हे गाइस, वेलकम टू मैजिक एटसेट्रा। तो जब मैं लोगों को मैजिक दिखाता हूँ तब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार तू तो मैजिशियन है, तू पोकर खेलने बैठेगा या तीन पत्ती खेलने बैठेगा, तू तो अच्छे कार्ड्स ले ही लेगा, इक्के ले लेगा, रॉयल फ्लश ले लेगा। तो उसका जवाब है हाँ, मैं वैसा कर सकता हूँ विद चीटिंग, बट मैं करता नहीं हूँ। नॉट बिकॉज मैं शरीफ हूँ, मुझे मौका ही नहीं मिलता, मेरे साथ कोई कार्ड्स ही नहीं खेलता। मैं सिर्फ अपनी मम्मी के साथ कार्ड्स खेलता हूँ और उसको पता है मैं चीटिंग करता हूँ, फिर भी वो खेलती रहती है। इनफैक्ट वो भी अब चीटिंग करने लगी है। तो मैं तो चीटिंग नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं जो गैम्बलर्स रहते हैं, दे चीट वाइल प्लेइंग। और उनके बहुत सारे तरीके रहते हैं, अलग अलग मेथड्स रहते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिससे वो चीटिंग कर पाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल बताऊंगा कि कैसी कैसी चीजों से चीटिंग हो सकती है। और ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। और अगर ट्राई करो और पकड़े जाओ तो मार खुद खाना, मैं नहीं आऊंगा। ऑलराइट, तो विल गो थ्रू ऑल द मेथड्स वन बाय वन। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, लोगों को ये जानकारी दीजिए कि कैसे लोगों को कोई उल्लू बना सकता है। सो जो फर्स्ट टेक्निक की हम बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड कार्ड स्विचिंग। तो गैम्बलर्स उनको जो कार्ड चाहिए उसके साथ अपने कार्ड्स को स्विच कर देते हैं। तो मैंने अभी जैसे इस 4 को एस के लिए स्विच कर दिया, सो नाउ माय चांसेस ऑफ विनिंग इज मच हायर। तो इस टेक्निक के लिए वो क्या करते हैं, अपने हाथ में यहाँ पे उनको जो कार्ड चाहिए वो छुपा के रखते हैं। और ये हाथ में कैसे आते हैं, वो अपने टेबल के नीचे रखते हैं या फिर अपने स्लीव में रखते हैं, और जब सही टाइम होता है वो अपने हाथ में छुपा लेते हैं। ओके, तो स्लीव में भी इनफैक्ट ऐसे कुछ डिवाइसेस आते हैं जो मैकेनिकली इस कार्ड को आगे पुश करते हैं और अपने हाथ में दे देते हैं। सो वंस दे हैव द कार्ड इन देयर हैंड, वो अपने कार्ड को थोड़ा ऐसे बेंड दे देते हैं सो दैट स्विच बिकम्स इजी। और स्लो मोशन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्विच ऐसा दिखता है, ये कार्ड इसके नीचे जाता है और ऊपर वाला कार्ड वो लोग वापस ले लेते हैं। और अगर फिर इस कार्ड को वो या तो टेबल के नीचे डिच कर सकते हैं या अपने स्लीव में डाल सकते हैं वापस। तो दैट्स द फर्स्ट टेक्निक, कार्ड स्विचिंग। ऑलराइट, लेट्स प्ले। तो ये मेरा मासूम सा मूव कि मैंने फोन को निकाल के टेबल पे रखा, दैट इज द चीटिंग मूव। बिकॉज इससे अब मैं ये कर सकता हूं, मैं अगर किसी को कार्ड्स दूंगा तो मैं देख सकता हूं कि मैं इसको 7 ऑफ हार्ट्स दे रहा हूं, बिकॉज यहां से वो शाइन होकर रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। सो ऐसी कोई भी सरफेस जो किसी कार्ड को रिफ्लेक्ट करे उसको शाइनर बोलते हैं गैम्बलर्स की लैंग्वेज में। तो ये है, फिर की चेन्स हो सकते हैं जहां से कीज हो सकती है जहां से रिफ्लेक्ट होता है। सो दे यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बट फोन इज द मोस्ट कॉमन। तो यहाँ पे वो लोग फोन रखते हैं और फिर कार्ड देते टाइम उनको दिखता है कि वो क्या कार्ड दे रहे हैं। नाउ इसके लिए ऑफ कोर्स दे हैव टू पिक एन ओपोनेंट। वो सारे ओपोनेंट्स के साथ ये नहीं कर सकते, वो सारे ओपोनेंट्स के साथ ऐसे ऐसे फोन नहीं रख सकते, राइट। सो अगर मुझे इस बंदे का देखना है तो मैं फोन पहले से इधर रखूंगा। तो जब मैं इसको दे रहा हूँ कार्ड्स तो मैं इसके कार्ड्स देख पा रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स हाउ दे चीट। एंड या फोन इज मच मोर इंपॉर्टेंट, इससे काफी इंफॉर्मेशन मिलती है गूगल के अलावा भी। सो शाइनर्स का यूज सिर्फ मोबाइल फोन्स के लिए लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट 100-200 सालों पहले भी जब गैम्बलर्स को चीटिंग करना होता वो लोग शाइनर्स यूज करते थे। एक स्टोरी काफी फेमस है कि एक गैम्बलर था जो सबको डराता था चाकू से, ये कोई शान पट्टी नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो मैं मार डालेगा उसको, ठीक है। और फिर ऐसे रख देता था। टर्न्स आउट वो खुद ही चीट कर रहा था विद दिस शाइनर। वो चाकू को शाइनर की तरह यूज करता था। तो जब वो कार्ड देता था तो दिखता था कि अच्छा वो से 10 ऑफ डायमंड्स दे रहा है या जो भी है, राइट। सो टेक्निक चली आ रही है सालों से, सिर्फ उसको यूज करने के तरीके अब बदल रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट मार्क कार्ड्स। तो मार्क कार्ड्स में क्या होता है, हर एक कार्ड के पीछे छोटा सा कोई निशानी होता है जिसकी हेल्प से वो कार्ड आइडेंटिफाई हो सकता है। अब ये मार्क डेक नहीं है, आई एम जस्ट यूजिंग दिस एज अ डेमो, मेरे पास मार्क डेक है ही नहीं, बट आई पुट अ मार्क कार्ड का फोटो इधर कहीं पे एडिटिंग के टाइम, तो आपको दिखेगा कि वो कैसा दिखता है। लेट्स से ये मार्क कार्ड्स होते और मैं ये 5 कार्ड्स मेरे ओपोनेंट को देता और वो ऐसे पकड़ के देख रहा होता, तो चाहे उसको जो भी लगे, बट मुझे एक्चुअली उसके कार्ड दिख रहे हैं, बिकॉज इधर कोई ना कोई मार्किंग होगा जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि उसके पास बहुत ही अच्छे कार्ड्स है, राइट। 3 किंग्स एंड 2 एसेस। तो मैं अपने पैसे नहीं लगाऊंगा इस गेम पे। तो मार्क कार्ड्स का उस तरह से यूज होता है। और दूसरी चीज़, ये मार्क्ड कार्ड्स जो होते हैं वो यूजुअली मैजिक शॉप्स में मिलते हैं या कोई ऐसे शेडी दुकानों में मिलते हैं, तो शायद हमें हर जगह अवेलेबल ना लगे। तो ये मार्क्ड कार्ड्स हम घर पे भी बना सकते हैं। हम पेंसिल लेके इन डिज़ाइन में कहीं ना कहीं तो कुछ मार्किंग कर सकते हैं
जो हम खेलते टाइम ढूंढ सकते हैं, और वो इतने छोटे होंगे कि सिर्फ हमने बनाए इसलिए हमें दिखेंगे, बट बाकी लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कोई मार्किंग है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं और कार्ड्स खेलने गए हो और आपने कभी कार्ड्स को देखा ही ना हो, तो आप उसको तो मार्क नहीं कर सकते, राइट? रॉन्ग, आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। तो उसका क्या मेथड है, बेसिकली आप कोई छोटा सा कलरफुल चीज़ लेके जाओगे, जैसे लिपस्टिक हो गया या आई लाइनर या कुछ भी ऐसा कुछ, ओके? तो वो अपने पॉकेट में रख सकते हो। अगर लेडीज़ है तो रेडीली अवेलेबल है, अगर नहीं है तो पॉकेट में रख सकते हैं। और फिर पॉकेट से उसको थोड़ा अपने फिंगर पे लेके कोई अच्छा कार्ड हो, जैसे ये किंग ऑफ क्लब्स था और मुझे नेक्स्ट गेम में भी ये चाहिए, तो मैं इस पर वो लगा दूंगा थोड़ा सा, तो ये मार्क रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ये किसी और के पास भी अगर गएगा तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा इसके पास किंग ऑफ क्लब्स है। तो ऐसे सारे मेथड्स यूज होते हैं मार्क करने के डेक को। तो मैंने डेक को ऐसे पकड़ा है एंड स्टिल आई एम चीटिंग। हाउ? मैंने कार्ड को ऐसे बेंड दिया है विद माय हैंड यहाँ पे, राइट, बॉटम कार्ड को। तो अगर इस कार्ड को मुझे फॉलो करना है तो इस कार्ड को कितना भी शफल कर लो, मुझे दिखेगा वो ब्रेक किधर है, वो क्रिम्प किधर है। इसको क्रिम्प बोलते हैं, जो बेंड करते हैं उस चीज़ को गैम्बलर्स क्रिम्प बोलते हैं, ओके? तो ये जो क्रिम्प है उसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि वो कार्ड एग्जैक्टली कहाँ है। और कभी कभी क्या होता है कि हम क्रिम्प नहीं देना चाहते, हम कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहते, तो गैम्बलर्स दूसरा भी एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं नेल निकिंग। उसमें क्या करते हैं, जब वो कार्ड उनके पास आता है तब वो अपने नाखून से उस पर ज़ोर से प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से कार्ड में एक डेंट पड़ जाता है। और वो डेंट को दिखता नहीं है लेकिन वो फील कर सकते हैं। तो जब वो दूसरी बार कार्ड्स डील कर रहे हैं, ये डेंट उनके हाथ में फील होगा, तो उनको पता चलेगा कि ये कार्ड किसके पास जा रहा है। अपने पास आ रहा है तो बेटर है, लेकिन अगर किसी और के भी पास जा रहा है तो उनको पता चलेगा कि ये कार्ड उसके पास है, सो ही हैज़ अ बेटर कार्ड एंड आई शुड थिंक अबाउट पुटिंग माई मनी। तो लेट्स से मेरे पास डेक के नीचे ये 4 एसेस है, और मैं ये एसेस यहाँ पे कैसा है उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको पता है कि वो टेबल के नीचे से आ सकते हैं, स्लीव में से आ सकते हैं, शफल करते टाइम कंट्रोल कर सकते हैं अगर कोई स्किलफुल गैम्बलर है तो। बट लेट्स से यहाँ पे है ऑलरेडी, इसके बाद क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो मेरे पास ये है, फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये एसेस मुझे ही मिलेंगे, बिकॉज मेरा ओपोनेंट बोल सकता है कि मुझे डेक शफल करना है तो वो ये शफल कर देगा। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं उसको एक्चुअली दे सकता हूँ एंड स्टिल आई हैव माई एसेस, सी, बिकॉज मैंने इसको स्टील कर लिया इधर से। इसको बोलते हैं गैम्बलर्स कॉप। दिस इज हाउ यू स्टील द एसेस। यहाँ से नीचे से मैंने निकाल के डेक ऐसे दे देता हूँ और एसेस यहाँ रह जाते हैं मेरे हाथ में, राइट? एंड देन आई कैन रिलैक्स, मस्त चिल कर सकता हूँ जब तक वो शफल करे। 2-3 घंटा में मस्त बैठ के दारू पी सकता हूँ, सिगरेट फूक सकता हूँ, जो करना है कर सकता हूँ। और वो भोले लोग बेचारे सोच रहे हैं कि वो डेक शफल कर रहे हैं। तो जब वो डेक को शफल कर लेंगे और मुझे वापस देंगे, मैं इन एसेस को नीचे ऐड कर दूंगा ऐसे, ठीक है? तो अब ये एसेस फिर से वहां पहुंच गए जहां पे वो पहले से थे एंड आई एम बैक इन माय ओरिजिनल पोजीशन। तो अब मैं बताऊंगा कि इन एसेस को मेरे लिए मैं कैसे निकालूंगा। अभी ये एसेस नीचे है, उन्होंने शफल कर लिया है, और अभी मैं अगर सबको नॉर्मली डील करूंगा तो ये एसेस मेरे पास कभी नहीं आने वाले, राइट? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बाकी सबको नॉर्मली कार्ड्स देने, बट अपने लिए मुझे नीचे से निकालने हैं। बट अगर मैं ऐसे कार्ड्स निकालूंगा तो लोग मुझे मारेंगे, करेक्ट? तो इसको मुझे ज़्यादा थोड़ा छुपाना पड़ेगा, थोड़ा डिसीविंगली करना पड़ेगा। सो उसके लिए जो मूव है उसको बोलते हैं बॉटम डील, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, ओके? तो मैं सबको नॉर्मली कार्ड दे रहा हूँ, नॉर्मली दे रहा हूँ, और अपने लिए ऐसे निकाल रहा हूँ, और ये मैंने नीचे से निकाला है, ओके? सो दिस इज कॉल्ड बॉटम डील। मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। ये दिया, और अपने लिए मैं यहाँ से ऐसे निकाल रहा हूँ, ठीक है? सो फॉर दी अदर 2 एसेस, डेमो के लिए मैं इनको उल्टा करता हूँ सो दैट यू नो कि एसेस कहाँ से आ रहे हैं और कब निकल रहे हैं। सो नॉर्मली मैं डील करूँगा और अपने टाइम पे यहाँ से ऐसे, ओके? सो रियल स्पीड में कुछ ऐसा दिखता है, राइट? सो आई हैव ऑफ कोर्स ऑल द 4 एसेस एंड देन आई कैन विन द गेम। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जिसकी हेल्प से लोग चीटिंग करते हैं, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपने सीख लिया और कल जाके आप वेगस में जाके करोड़पति बन जाएंगे, राइट? बिकॉज वेगस में तो आप फॉर श्योर ये नहीं कर सकते, बिकॉज उधर के कैसीनोज इसके मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एक तो आप उधर कार्ड्स खुद हैंडल नहीं कर सकते, उधर डीलर्स रहते हैं जो कार्ड्स आपको देते हैं, ओके? और डीलर्स के भी हाथ में कार्ड्स नहीं होते,
वो एक प्लास्टिक का ट्यूब रहता है जिसमें कार्ड्स ऐसे रहते हैं, तो एक एक कार्ड ही वो निकाल सकता है। और वो भी जब वो निकालता है तब कार्ड्स कभी कभी बारकोड से स्कैन होते हैं, तो कसिनो के पास पूरा इन्फॉर्मेशन जाता है कि कौन से टेबल पे कौन से कार्ड्स डील हो रहे हैं। तो अगर आपको 2, 5 और 7 मिला है और आप एंड में दिखाओगे मेरे पास 3 इक्के हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। उनको पता है कि आपके पास 2, 5 और 7 आए थे। ओके, और दूसरी बात जो अभी तो काफ़ी कॉमन है कि हर जगह कैमराज रहते हैं, तो आप कुछ भी करोगे उनको अगर दिख गया तो ख़त्म बात। तो जब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ, मुझे आपको एक और चीज़ बता देनी चाहिए कि गैम्बलर्स और मैजिशियंस की कभी नहीं बनती। शायद इसीलिए मैं ये सीक्रेट्स रिवील कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं कि गैम्बलर्स और मैजिशियंस लड़ रहे हैं कि मेरा कार्ड हैंडलिंग बेटर है, मेरा कार्ड हैंडलिंग बेटर है, ये सारी चीज़ें। तो मैजिशियन और गैम्बलर्स के बीच में ऐसे तू मैं चलती रहती है। वो लोग एक दूसरे को चैलेंजेस देते रहते हैं कि तू ये करके दिखा, तू वो करके दिखा, वो सब चलता रहता है। तो ऐसे ही एक बार एक मैजिशियन को गैम्बलर ने चैलेंज दिया था, तू एक काम कर, इस डेक को ले और उसको 4 बार कट कर, और हर कट के बाद तेरे पास सेम वैल्यू का कार्ड आना चाहिए। तो अगर पहला तुझे 7 मिला है तो बाकी के 3 कट के बाद भी तुझे 7 ही मिलना चाहिए, बट दूसरा कलर का, राइट। और एट द एंड ऑफ द ट्रिक तेरे पास 4 ऑफ अ काइंड बचना चाहिए। तो मैजिशियन ने बहुत ही ग्रेसफुली उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसने शुरू किया। उसने डेक लिया और बोला, सुन, मैं 1 बार कट नहीं करूंगा, मैं 3 बार कट करूंगा, बिकॉज मुझे चीज़ें डिफिकल्ट करना पसंद है। तो गैम्बलर ने बोला, ठीक है, जो करना है कर, बट तू निकाल के दिखा। तो मैजिशियन ने शुरू किया। उसने डेक को कट किया 1, 2 और 3 बार, और तीसरे कट के बाद मैजिशियन को मिला एक किंग। ठीक है, इस किंग को लेके मैजिशियन ने रखा और दूसरा कट किया 1, 2 और 3, और तीसरे कट के बाद उसको फिर से एक किंग मिला। तो नाउ मैजिशियन का पेस बढ़ रहा है। उसने फिर से शुरू किया 1, 2 और 3, और तीसरे कट के बाद ऑफ कोर्स अ किंग। तो ये 3 किंग हो गए। इधर गैम्बलर की फट रही है और मैजिशियन ने फिर से कट किया 1, 2 और 3, एंड ऑफ कोर्स आई हैव अ एस। वेट, तो उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। मैजिशियन से थोड़ी गलती हो गई थी शायद, उसको भी एक इक्का मिला था। तो मैजिशियन ने बोला, देख, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं मैजिशियन हूं, मैं इसको मैजिक से किंग बना सकता हूं। तो उसने ऐसा किया, एंड नाउ इट्स, वेट एक सेकेंड, एंड फिर मैजिशियन ने बोला कि रोक, तू ज़्यादा खुश मत हो, मैंने बोला था कि मुझे चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट करना पसंद है, तो मैं इसको करूँ, वो बहुत इजी है, इसको चेंज करके किंग करने में कौन सी बड़ी बात है। उससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है, इन तीनों को एसिस बनाना। एंड स्टिल मेरी शर्त तो ख़त्म हो गई, मेरे पास 4 ऑफ अ काइंड है एट द एंड ऑफ द ट्रिक।